नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा भारत महिमा, संपूर्ण जो है व्याख्या को बिल्कुल हिंदी अर्थ में आप सभी को समझाने वाले हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो है इस चैप्टर से जो एक न एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा ही जाता है और साथ में ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लीजिए। ये हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपके अपने फोन स्क्रीन पर देख सकते हैं और अपने संस्कृत बुक को भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट है। अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथयते। हमारा देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? हमारा जो देश है इसका क्या नाम है? तो आप सभी को याद रखना है भारतवर्ष। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। हमारा देश को क्या कहा जाता है? तो आप सभी याद रखिएगा भारतवर्ष। आगे देखेंगे यहाँ पर हमारा अष्ट महिमा सर्वत्र गयन्ते। इसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। इसका हिंदी अर्थ हो गया, यानी भारतवर्ष की महिमा जो है कहाँ गाई जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो जहाँ अगर सर्वत्र लिखे रहेगा तो आप सभी को सर्वत्र टिक करना है, सभी जगह लिखा रहेगा तो आप सभी को सभी जगह टिक करना है। आगे देखेंगे पाठेन अस्मि विष्णु पुराण भागवत पुराण च प्रथम द्वितीय च कर्मसे पदम गृहीतम अस्ति, यानी इसका हो जाएगा इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से कर्मशः प्रथम और द्वितीय पद लिए गए हैं। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप सभी जरूर याद रखिएगा। पूछा जाएगा इस चैप्टर में यानी भारत महिमा पाठ में जो है पहला जो है श्लोक यानी जो है पहला पद कहाँ से लिया गया। तो आप सभी याद रखिएगा विष्णु पुराण है। भारत महिमा पाठ में जो दूसरा श्लोक यानी जो दूसरा पद है कहाँ से लिया गया, तो आप सभी को याद रखना है भागवत पुराण। आगे हम सभी देखेंगे अष्ट यानी पदेन अध्यक्षण निर्मय प्रस्तावनितनी, यानी इसका मतलब हो जाएगा बचे अन्य पद का निर्माण का जो है प्रस्तुत किए गए हैं। बाकी जो और जो हमारा इसमें पद दिए गए हैं दो तो हमारा विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिए गए। बाकी और हमारा जो इसमें तीन पद यानी तीन श्लोक और है जो कि हमारा आधुनिक जो इस चैप्टर को लिखे हैं उनके द्वारा जो है क्या किया गया है, तो जारी किया गया है, उनके द्वारा लिखे गए हैं। आगे हम सभी देखेंगे भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, यानी हमारा भारत के प्रति भक्ति हमारा जो है कर्तव्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने जो कि आप सभी को बता दिए और ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो जरूर इन सभी को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पहले बताएं इसमें दो पुराण का जिक्र है। पहला हमारा विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण। तो हमारा जो विष्णु पुराण है इसका सबसे पहला श्लोक है जो कि आप सभी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गयंती देवा किल गीतकानी ध्यान वस्तु ते भारत भूमि भागे, यानी इसका मतलब हो जाएगा देवता लोग भी जो है गाते हुए भारत को कहते हैं कि वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत में होता है। यहाँ पर आगे हम सभी देखेंगे स्वर्ग फावैर अस्मादन मार्ग भूतते भवंती भूय पुरुषा सुरस्वात, यानी इसका मतलब हो जाता है यह भूमि जो है स्वर्ग और जो हमारा मोक्ष प्रदान योग जो है साधन स्वरूप है, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। तो यहाँ पर पहला श्लोक आप सभी समझ चुके हैं। देवता लोग जो है गीत गाते हुए भारत के बारे में जिक्र करते हैं और यहाँ पर कहते हैं वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म जो है भारत में होता है। यह भूमि जो है स्वर्ग जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, मोक्ष प्रदान करने के लिए जो है हमारा योग साधन स्वरूप है, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले लोग जो है देवता के समान कहे जाते हैं। जैसे हमारा जो है महात्मा बुद्ध है, इनका जन्म जो है मनुष्य के रूप में हुआ है और धीरे धीरे उन्होंने जो है बहुत सारे ज्ञान अर्जित करने के बाद ये जो है भगवान हो गया। और भगवान बुद्ध जो हमारा जो है किस धर्म का जो है यहाँ पर स्थापना किए थे, तो बौद्ध धर्म। आप सभी देखेंगे तो जापान जो है इस देश में जो है बौद्ध धर्म की पूजा की जाती है, तो ये भगवान बन गए। आगे आप सभी के जो हिंदी बुक है उसमें देखेंगे गुरु नानक जी जो कि सिख धर्म के जो है 10वें गुरु थे, इन्होंने भी जो है मनुष्य के रूप में जन्म लिए, फिर जो है ये भगवान बन गए। तो इसीलिए जो है विष्णु पुराण में पहला जो है श्लोक ये लिए गए हैं। तो आप सभी इसको जो है अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा श्लोक है जो कि आप सभी का भागवत पुराण से लिए गए इसको समझते हैं। अहो अमीसाम किम करी शोभनम प्रसन्न ऐसा सौदूतता स्वयं हरि। तो देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिसमें मनुष्य भारतीय भूमि को तो जो है हरि के सेवा युग बनाया गया। आगे हम सभी देखेंगे ये जन्मे लंवदनम निरूपी भारत जरिए मुकुंद स्वेगिन यगम अस्फीना ही ना,
यानी इसका मतलब हो जाता है मेरी इच्छा है कि भारत पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। दूसरा श्लोक का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर समझ लेते हैं, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, यानी जो हमारा हो जाएगा ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिसमें मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाते हैं। और मेरी इच्छा भी है कि भारत भूमि पर जन्म लेने को, यानी देवता लोग भी जो है यहाँ पर भारत जो भूमि है इसमें जन्म लेना चाहते हैं, और देवता लोग भी जो है भारत की गुणगान करते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव बनेंगे तो जरूर याद रखिएगा, अर्थात जिस पर जो है ईश्वर की कृपा हो जाती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर समझ चुके हैं, और यहाँ पर चलिए इसका हम व्याख्या को भी समझाते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में व्याख्या भी पूछा जाए तो आप सभी ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा जो है भारत महिमा पाठ से जो उदाहरित है, इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया और कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जो है जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, और इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन के पात्र हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा में इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषता के कारण देवता जो है इस देश की गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या को भी समझ चुके हैं, और इसका जो हिंदी जो अर्थ है इसको भी समझ चुका है, और इस श्लोक को भी समझ चुके हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमें उम्मीद है आप सभी से बन जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर जो पुराण हमारा हो गया, पहला हमारा विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण, बाकी और इसमें जो 3 श्लोक है जो कि हमारा आधुनिक है, यानी जो इस चैप्टर को लिखे उनके द्वारा जो है इन 3 श्लोक को दिए गए हैं। चलिए इसको देखते हैं। अयम निर्मला वत्सशाला मातृभूमि प्रसिद्धनम सदा भारत वर्ष मतेतित, यानी इसका अर्थ हो जाएगा यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र जो है ममतामयी है। यहाँ देखेंगे विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रेक्तत्वाव भावनम वहंतो वसंती, यानी हो जाएगा यहाँ विभिन्न विभिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना जो है एकता के भाव में रहता है। इसको समझ लेते हैं, यह भारतवर्ष जो है प्रसिद्ध है, यहाँ भारत की भूमि जो है हमेशा जो है पवित्र और जो है ममतामयी, यानी हमारा निर्मल और जो है वत्स, यानी हो जाएगा इसी का मतलब हो जाएगा पवित्र और जो है ममतामयी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो विभिन्न जन्मा, यानी जो है यहाँ विभिन्न विभिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना जो है एकता के भाव में रहते हैं। तो यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे किस देश में जो है विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा भारतवर्ष। आगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत की भूमि कैसा है, तो आप सभी याद रख लीजिएगा। अगर निर्मल रहेगा तो निर्मल टिक करना है, अगर वत्सला दिया रहेगा तो आप सभी को ये टिक करना है, या नहीं तो हिंदी में दिया रहेगा पवित्र और ममतामयी, तो इसको देखना आप सभी। अब चलिए इसके व्याख्या को भी समझते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से उदाहरित है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया। विद्वानों को कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलकर जो एकता का परिचय देता है। आप सभी को पता होगा हमारे देश में जो है अनेक जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, यानी हमारे देश में हिंदू भी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जो भी धर्म है यहाँ भारत में भी देखने को मिलता है। और विभिन्न जाति, बहुत सारे हमारे देश में जाति है, सभी अलग अलग जाति भी जो हमारे भारत में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है। तो अभी भारत में जो है विभिन्न जाति के लोग आपस में जो है एकता के भाव में यानी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, यानी यहाँ पर बताया गया इस चैप्टर में यहाँ के जो भी देशवासी है, इनके जो भी शत्रु है उससे भी जो है मित्रता का भाव रखते हैं। विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए जो सभी जो है भाई भाई का सामान के साथ रहते हैं, यानी यहाँ पर बताया गया सभी जो है विभिन्न जो भी जाति धर्म संप्रदाय सभी एक साथ जो है भाई के समान रहते हैं। देखेंगे ये हमारा श्लोक पहला कंप्लीट हो चुका है, बाकी इसका जो है दूसरा श्लोक है, इसको भी देखते हैं। आगे हमारा हो जाएगा विशाल अस्मिदया धरा भारतीयता सदा शोभित सागरे रम रूपे, हमारी भारत भूमि जो है विशाल है, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यहाँ देखेंगे तो सागर, वन, पर्वत, झरने और बहती हुई नदी हमेशा जो है शोभित है। तो इसका मतलब ये हो गया विशाल अस्मदे धारा भारतीयता सदा शोभित सागरे, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे भारतीय भूमि जो है विशाल है, मनोहर है तथा बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली। आगे हमारा हो जाएगा वने पर्वतेन निर्झरणे भर्व भुवियते विहंती भिरिसा शुभ अचाफ गावनी, यानी हो जाएगा हमारा यहाँ सागरे भी है, वने पर्वते झरने और बहती हुई नदी हमेशा जो है शोभित है, यानी इसका हो जाएगा इसका अर्थ समझिए। हिंदी में लिखे हैं हमारी भारतीय भूमि विशाल मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है, और यहाँ सागर वन पर्वते झरने और बहती हुई नदी हमेशा जो है शोभित है।
तो देखेंगे हमारी जो क्वेश्चन बनेगा, हमारे भारतीय भूमि कैसा है, तो आप सभी याद रखिएगा विशाल है, मनोहर है तथा बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। और आगे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, भारत में क्या क्या देखने को मिलते हैं, यानी क्या क्या शोभित है। तो देखेंगे यहाँ पर सागर भी है, वने भी है, पर्वतें भी है, झरने भी है और बहती हुई नदी, ये सभी देखने में और ज़्यादा जो है आकर्षित भारत को कर देता है। अब इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत एक ऐसा विशाल देश है जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत के पहाड़ी के समान, दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है और गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदी अपने जल से यहाँ की भूमि सिंचती है और तो वनों से मूल्यवान लकड़ियाँ एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। तो आप सभी इनकी व्याख्या को समझिए। हमारा जो ये भारत देश है बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। इसके उत्तर में देखेंगे तो हिमालय पर्वत है, इसके दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर जो है अपने पैर को पखारे हुए है। देखेंगे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे अनेक नदी जो है अपने जल से जो है इनकी जो भूमि है भारत की, इसको सींचते हैं ताकि यहाँ से जो है फसल बनते हैं, इससे जो है भोजन प्राप्त होते हैं। यहाँ के जो वनों है इससे जो है देखेंगे तो लकड़ियाँ प्राप्त होते हैं, यहाँ से फल फूल ये सभी प्राप्त होते हैं। तो बोल सकते हैं हमारा जो भारत है सभी प्राकृतिक जो भी संपदा है इससे जो है पूरा भरा पूरा देश है हमारा भारत। तो हमारा ये जो दूसरा श्लोक हो चुका है। बाकी देखिएगा इसका जो अंतिम जो श्लोक है इसको समझ लेते हैं। जगत गौरवनम भारत शोभनीय, जगत सदा शोभ रिचित तथा पूजनीय, यानी इसका मतलब हो जाएगा यह हमारे भारत शोभनीय और संसार का गौरव है और यहाँ की भूमि हम लोग के द्वारा हमेशा जो है पूजनीय है। भवेद देश भक्ति समेशा जनना प्रात स्वरूपेण सदा सर्वजनीय, यानी इसका मतलब हो जाएगा यहाँ के सभी लोग देशभक्त सदैव जो है आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। अब इसको समझ लीजिए। इसका अर्थ यह भारत देश जो है शोभनीय और संसार गौरव है। यह भूमि हम लोग के द्वारा हमेशा जो है पूजनीय है। यहाँ के सभी लोग देशभक्ति सदैव जो है आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूप है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप सभी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसका व्याख्या हमारा प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष जो है नतमस्तक है। हर व्यक्ति हमेशा देशभक्ति की तीव्र भावना में है, सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित है। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा जो है शोभनीय और पूजनीय है। यहाँ पर समझिए हमारा जो यहाँ के कवि का कहना है कि हमारे देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व के जो भी देश है इसके समक्ष जो है नतमस्तक है। हर व्यक्ति जो है देशभक्ति में जो है तीव्र है, अपनी देश के प्रति, देश के सभी रक्षा के लिए जो है अपने तन मन धन तीनों से जो है समर्पित है और यहाँ के आदर्श आचरण के कारण जो देखेंगे शोभनीय है, सराहनीय है, पूजनीय है। तो आप सभी का जो ये श्लोक हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक है, तो आप सभी याद रख लीजिए 5। इसमें से 2 पुराण से लिए गया, बाकी 3 जो हमारा ये जो आधुनिक है लेखक इनके द्वारा दिए गए हैं। तो आप सभी ये समझ चुके हैं। हमारा जो है चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी को बताना यह वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर कर लेंगे। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। चाहें